Hello friends, today we will discuss about the storage, synthesis and release of acetylcholine. Okay, so welcome back to my channel जुबैर फार्मेसी वाला। और आज हम यही देखने वाले हैं तो बहुत ही easiest मेथड से आप इसको देख सकते हैं और इसको अलग अलग भी आप देख सकते हैं और एक में भी आप देख सकते हैं। जैसे कि अगर सिंथेसिस अगर एसिटाइल कोलिन का हो रहा हो तो सिंथेसिस कैसे होता है ये अलग एक टॉपिक हो जाता है, फिर स्टोरेज कैसे होता है ये अलग एक टॉपिक हो जाता है, और फिर रिलीज कैसे होता है फिर अलग एक टॉपिक है। लेकिन हम आपको बताने वाले हैं कि सिंथेसिस, स्टोरेज एंड रिलीज ये किस तरीके से होता है, ये आप बिल्कुल एक ही टॉपिक में और बड़े आसानी से आप समझ सकते हैं। तो चलिए हम सब अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया से रिलीज जो होने वाला जो हमारा एक केमिकल है जिसको हम बोलते हैं एसिटाइल कोएंजाइम। क्या बोलते हैं? एसिटाइल कोएंजाइम, एंजाइम ए। ठीक है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया से रिलीज होता है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पोर्शन को हम बोलते हैं ECF या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। यहाँ से एक कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट की मदद से कोलिन जो है वो इंटर करता है प्री गैंग्लियोनिक फाइबर में, और ये जब कोलिन यहाँ आ गया और एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रेजेंट है तो इन दोनों के इंटरेक्शन जब होते हैं तो इंटरेक्शन तभी होगा जब वहां पे कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज, ठीक है, कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज की मदद से ये एंजाइम है। तो इसके प्रेजेंस में एसिटाइल कोएंजाइम प्लस कोलिन ये दोनों मिल करके किसकी प्रेजेंस में, तो कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज के प्रेजेंस में ये बनाते हैं एसिटाइल कोलिन। सिंथेसिस हो गया आपका। तो यहां से यहां तक आपने सिंथेसिस देख लिया। क्या देखा कि एसिटाइल कोएंजाइम इज रिलीज फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया and choline enters the specific carrier mediated transport from the extracellular fluid, and they both interact in the presence of choline acetyl transferase, है ना। ये आपका हो गया। फिर एसिटाइल कोलिन बन के तैयार है, यानी सिंथेसिस हो गई। अब यहाँ पे ये स्टोरेज की बात है तो स्टोरेज यहाँ पे होगा वैसे स्टोरेज वेसिकल्स में। ये स्टोरेज वेसिकल्स आपका कहलाता है ये, और यहाँ पे ये आपका एसिटाइल कोलिन स्टोर हो जाता है। अब स्टोर तब तक रहेगा जब तक कि कोई एक्शन पोटेंशियल रीचेज नर्व टर्मिनल तक नहीं आता है, यानी कि व्हेन एक्शन पोटेंशियल रीचेज नर्व टर्मिनल then acetylcholine release from the storage vesicles. ओके, इतनी बात समझ में आ गई कि एक्शन पोटेंशियल क्या होता है। तो आप एक्शन पोटेंशियल आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि दीपावली में आपने देखा होगा पटाखे चटाई वाला, तो चटाई वाले पटाखे में आपने देखा होगा कि बहुत सारे रहते हैं, है ना, 10 20 50 100 भी हो सकते हैं या रहते होंगे, आपने देखा होगा। तो हमने क्या किया कि एक माचिस की तीली, सिर्फ उसको क्या किया कि एक उसमें पटाखे पे, जैसे कि मान लिया जाए कि हमने इस पटाखे पे हमने जलाया और फिर इसके जलने के तुरंत बाद इस पे, और फिर इसके जलने के बाद तुरंत बाद ये तर 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 करके आपका पूरा पटाखा जल जाता है। तो ये एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल्स है एक्शन पोटेंशियल का। ठीक है, कि एक्शन पोटेंशियल इसी तरीके से, तो जब व्हेन एक्शन पोटेंशियल रीचेज नर्व टर्मिनल देन एसिटाइल कोलिन रिलीज फ्रॉम द स्टोरेज वेसिकल्स एंड रीचेज इनटू द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट में जब आता है यहाँ पे एसिटाइल कोलिन सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आ गया, तो यहाँ पे प्रेजेंस होते हैं क्या चीज, तो कोलिनर्जिक रिसेप्टर जो प्रेजेंट है यहाँ पे, यह इसके साथ इंटरेक्ट करते हैं और इफेक्टर सेल तक
पहुंच जाते हैं। अब बात आती है कि यहीं पे सिनेप्टिक क्लेफ्ट में एक और एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं एसिटाइल कोलिन एंजाइम, ठीक है, एसिटाइल कोलिन एंजाइम, ठीक है। तो एसिटाइल कोलिन एंजाइम की प्रेजेंस में बहुत ही रैपिडली एसिटाइल कोलिन हाइड्रोलाइज एंड degraded in two parts, choline and acetate, and choline and acetate once again go back to the mitochondria and then same process, release, storage and सिंथेसिस, रिलीजन, स्टोरेज एंड रिलीज, ये आपकी फिर से वही प्रक्रिया शुरू होती है और यही हमारी बॉडी में होती रहती है। तो आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा कि एसिटाइल कोलिन का फॉर्मेशन या सिंथेसिस, स्टोरेज और रिलीज कैसे होता है। अगर आपको ये समझ में आ गया होगा, थोड़ी भी अगर आपको समझ में आ गई हो तो प्लीज आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, इसी तरह के वीडियो हम लाते रहते हैं। Thanks for watching. Bye.